नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। नवरात्र के 9 दिनों के पाठ में आज हम द्वितीय अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें देवी जी का प्रादुर्भाव व महिष का पैच व महिषासुर की सेना का वध है। मेधा ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों से पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का सेनापति महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस समय महाबली दैत्य द्वारा देव सेना पराजित हो गई और पराक्रमी महिषासुर ने सभी देवताओं को युद्ध में जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं इंद्र बनकर बैठ गया। राक्षसों से परास्त होकर देवता घबरा गए और अपनी कष्ट कहानी प्रजापति को सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने उन सब को लेकर कैलाश पर शिव जी के पास जाकर देवताओं की स्थिति में अवगत कराया। तब भगवान बोले भी चकित हो गए और उन सब के साथ उठ करके क्षीर सागर पर, जहाँ श्री विष्णु भगवान विराजमान थे, वहां जा पहुंचे और तमाम देवताओं ने दैत्यराज दुष्ट महिषासुर के व्यवहार तथा देवताओं की पराजय आदि से अंत तक वर्णन किया जैसा कि हुआ था, और कहा कि महिषासुर अग्नि, जल, वायु, चंद्रमा, सूर्य, यम, कुबेर, वरुण और इंद्र आदि समस्त देवताओं को परास्त करके सबका अधिकार छीनकर स्वयं स्वर्ग का स्वामी बनकर बैठा है। और उस दुष्ट महिषासुर द्वारा स्वर्ग से निकाले गए समस्त देवता धरा पर ठोकरे खाते फिर रहे हैं। अब हम सब देवता, ब्रह्मा और महेश आपकी शरण हैं, अतः शरण गहे की लाज आपके ही हाथ है। अब आप उस दुष्ट महिषासुर के नाश का कोई उपाय सोचकर हमें दैत्यों के जुल्मों से बचाइए। समस्त देवताओं की यह बात सुनकर मधु और कैटभ का वध करने वाले श्री भगवान विष्णु और भोले शंकर को बहुत क्रोध आया। दोनों ही देवों की भुहें कमान के समान टेढ़ी हो गई, दोनों के मुख क्रोध से लाल हो गए। इसके पश्चात चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु और श्री ब्रह्मा जी के सम्मुख एक महान तेज निकला। तत्पश्चात इंद्रानिक समस्त देवताओं के मुख से भी एक महान तेज निकला और वह सब के मुख से निकला हुआ तेज मिलकर एक हो गया। सुमेरु पर्वत के समान दृढ़ और दीप्त उस तेज पुंज की ज्वाला से दशों दिशाएं दीप्त हो गई। इस प्रकार दीप्त महान तेज को एकत्रित करते हुए सब देवता ने देखा। संसार में ऐसा तेज कहीं और नहीं था और सभी देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुआ वह महान तेज समूह शक्ति स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। उसमें से शिव जी के तेज से मुख, यम के तेज से केश, विष्णु के तेज से भुजाएं तथा चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कटी यानी कि मध्य भाग बना, वरुण के तेज से जांघें और कुबेर के तेज से नितंब कमर के नीचे का भाग, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां और आठों वासुओं के तेज से हाथों की 10 उंगलियां बनी। कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दांत और अग्नि के तेज से तीनों नेत्र पैदा हो गए। दोनों संध्याओं के तेज से आंखों की भौहें, वायु के तेज से कामनाएं और दूसरे सब देवताओं के तेज से एक देवी का स्वरूप प्रकट हो गया। इस प्रकार श्री आदिशक्ति महामाया का प्रादुर्भाव हुआ। इसके पश्चात महिषासुर से सताए गए सभी देवताओं के तेज समूह से उत्पन्न उस प्रकाशमय स्वरूप की दिव्य ज्योति देखकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। श्री शंकर भगवान ने देवी को त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से दूसरा चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख और अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और से निकालकर दंड दिया। वरुण के पास दक्ष प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कमंडलू, सूर्यदेव ने देवी जी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल में खड़ग और चमकीली डाल दी। श्री सागर ने अत्यंत सुंदर मुक्ताहार और 2 नवीन दिव्य वस्त्र और चूड़ामणि और कानों के कर्णफूल, हाथों के कंकण और स्वच्छ अंधचंद ललाट पर शोभित कर दिया। सब ने दोनों ही भुजाओं के बाजूबंद, पगों की पायजेबें, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्न की अंगूठी भी बना दी। विश्वकर्मा ने निर्मल फरसा दिया, साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और किसी शस्त्र से न छिदने वाला कवच दिया। मस्तक व वक्ष स्थल पर पहनने को सुंदर कमल की मालाएं दी। समुद्र ने दिव्य पात्र गिलास दिया। हिमालय ने सवारी के लिए बूढ़ा केरी सिंह दिया। अन्य प्रकार के रत्न भी दिए। कुबेर ने सुरा आसव से भरा पान पात्र गिलास दिया। नागों के राजा शेषनाग, जो कि पृथ्वी को अपने फन पर धारण किए है, सो उन्होंने प्रकाशमान नाग मणियों का हार दिया। अब तो महाशक्तिशाली देवी समस्त देवताओं के अस्त्र शस्त्र, भूषण इत्यादि से
सम्मानित होकर ठहाका मारकर हंसी। फिर ऊंचे स्वर्ग से देवी जी की भयंकर गर्जना से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। उधर आदि शक्ति के वाहन भूरे सिंह की भयंकर गरज से सभी लोक तथा सातों समुद्र कंपायमान हो गए। समस्त धारा हिल गई, समस्त पर्वत चलायमान हो गए। तब देवताओं ने उस सिंह की सवारी करने वाली देवी की जय जयकार, साथ ही ऋषि और मुनियों ने नम्रता पूर्वक महामाया की स्तुति की। तीनों लोगों के असुर स्तब्ध हो गए। समस्त भूमंडल में कोलाहल मच गया। हलचल देखकर सभी अपनी अपनी सेनाओं को अस्त्र शस्त्रों में सुसज्जित करके सजग हो उठे और दैत्यों का राजा महिषासुर क्रोध में भरकर सोचने लगा कि ये क्या हो गया। ऐसा कहकर अपनी सभी आसुरी सेना ले गरजता हुआ दौड़ा और उसके पश्चात अपने तेज से तीनों लोकों को प्रकाशित करती हुई महामाया जगदम्बा को देखा। तब वह जगत जननी माता कैसी है कि जिनके चलने से धरा हिलने लगी, सिर के मुकुट की विचित्र चमक दमक से सुंदर दिखाई देने लगी, जिनके धनुष की टंकार से पृथ्वी, आकाश और पाताल में हलचल मच गई। विशाल 1000 भुजाओं के से दशों दिशाओं को व्याप्त करती हुई महामाई को महिषासुर ने देखा। तत्पश्चात सुरों से द्वेष करने वाले दैत्यों से युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर से अनेक प्रकार के प्रहार से दशों दिशाओं के अंत तक ज्वाला ही ज्वाला नजर आने लगी। महिषासुर की विशाल सेना का सेनापति महाबली चिक्षुर था। उसने और चामर नामक राक्षस ने महाशक्तिशाली चतुरंगिणी सेना, जो हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वाले से युक्त थी, लेकर देवी जी से युद्ध किया। उदर नामक महाबली दैत्य ने दैत्यों की अपार सेना, जिसमें 60,000 रथ थे, लेकर देवी जी से युद्ध किया। उधर महानु नामक असुर अद्भुत 10,000 सेना और 1,000 रथों और अनेक प्रकार की युद्ध सामग्री सहित युद्ध क्षेत्र में आया। इस हिसाब से अशिलोमा नामक दैत्य 50 नियुक्त अर्थात 5 करोड़ रथों को लेकर युद्ध में पहुंच गया। आश्चर्यकाल नामक दैत्य ने हाथी घोड़ों के अगणित समूहों से युक्त 60,000 सेना लेकर रणभूमि में देवी से युद्ध किया और फिर करोड़ों रथों को लेकर भीष्म ने युद्ध किया। इसके पश्चात बिड़ालाख्य दैत्य भी 5 अरब रथों को लेकर देवी से लड़ा और फिर अनेक दैत्य लाखों की संख्या में हाथी घोड़े रथ लेकर इकट्ठा हो गए। परम ज्योतिष स्वरूप देवी से लड़े पश्चात कोटि कोटि पदार्थ संख्या अर्थात करोड़ों करोड़ों हजारों हजारों की संख्या में रथ और हाथी घोड़े से युक्त वह महादैत्य महिषासुर भी उस समय युद्ध में जाने वाले अस्त्र, लाठी, शक्ति, मसूल, तोड़फोड़ करने वाला अस्त्र, खड़ग, फरसा उस युद्ध में सम्मिलित होकर युद्ध करने लगे। तोमर, भिंदपाल, हाथ से फेंके जाने वाले अस्त्र, लाठी, शक्ति, मसूल, तोड़फोड़ करने वाले अस्त्र, खड़ग, फरसा, किरच आदि से महाशक्ति युक्त देवी पर प्रहार करने लगे। दैत्यों द्वारा चलाए गए शक्ति आयुध महामाया ने अपने अस्त्रों शस्त्रों द्वारा खेल में ही काट दिए और ऋषियों द्वारा स्तुति की गई प्रसन्न मुख वाली देवी अपने अस्त्र वस्त्र असुरों पर चलाने लगी। देवी जी का वाहन भी सिंह अपने सिर की जटाओं को छिटकाता हुआ जैसे वन में लगी हुई आग लता पता छोटे बड़े वृक्षों को जलाकर भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार दैत्य सिर की जटाओं को छिटकाता हुआ जैसे वन में लगी हुई आग लता पता छोटे बड़े वृक्षों को जलाकर भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार दैत्य दल में महाकाल की भांति घूमने लगा। रणभूमि में युद्ध करती हुई महारानी अंबिका ने जितने भी श्वास छोड़े वो सभी उसी क्षण हजारों लाखों गण बनकर बिंदपाल और तलवार लेकर दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी के महाशक्तिशाली गण दैत्यों का संहार करते हुए ढोलक, शंकर, नरसिंगे इत्यादि बजाते चिगाड़ते। पश्चात महारानी माया ने गदा, त्रिशूल, महाशक्ति नामक अस्त्रों की वर्षा कर दी, जिसके प्रहार से अगणित दैत्यों को मारकर रणभूमि में सदैव के लिए सुला दिया और बहुतों को भयंकर घंटे के शब्द से मूर्छित कर दिया और उनको बांध बांध कर बुरी तरह से घसीटा। कुछ दैत्यों के तेज खड़ग गिरने से टुकड़े हो गए और कुछ दैत्य गदा के प्रहार से पीस दिए गए और कितने ही मूसलों के प्रहार से मुख से रक्त वमन करने लगे। कितने ही दैत्यों के हृदय में त्रिशूल लग जाने से छाती में आर पार छेद हो गया और अनेक दैत्य बाणों के प्रहार से रणभूमि में ऊपर नीचे गिर गए। दैत्य से बहुत महामाया से भयानक रूप को देखकर बिना मारे मर गए। कितने ही अंग भंग होकर पड़े हुए करा रहे हैं, कितनों की ही भुजाएं कट गई हैं, कितनों के ही सिर कट गए हैं, कितनों के ही बिना सिर के धड़ ही फिर रहे हैं। बड़े बड़े महाबली दैत्य जांघों के कट जाने पर भी पड़े ही पड़े करा रहे हैं। कुछ दैत्यों की एक भुजा, एक आंख और एक पैर कट गया है। बिना सिर के से धड़ से देवी के साथ में युद्ध कर रहे हैं। दैत्यों के सिर कट कर गिरते और पुनः उठ कर युद्ध करते। वो
कब नाप तुरही से नरसिंह बजा बजाकर योद्धाओं में उल्लास भर रहे हैं और कुछ बिना सिर के धड़े त्योनी प्राप्त करके ठहरो ठहरो मारो मारो कहकर देवी जी की ओर दौड़ते हैं। देवी जी के अस्त्रों द्वारा गिराए गए हाथी घोड़े रथ पैदलों के समूह में से पृथ्वी पर बिछोना हो गया। पृथ्वी आश्चर्यचकित हो गई। रण में चलने की भी मार्ग नहीं रहा। यहाँ हाथी घोड़ों असुरों की उस विशाल सेना का ऐसा संहार हुआ कि सर्वनाश हो गया। देवी चंडिका के महाक्रोध ने एक क्षण में ऐसा दृश्य दिया जैसे कि तिनकों और सूखे काठ को अग्नि जलाकर खाक कर देती है। देवी का वाहन सभी दैत्यों को प्राणों को बटोरता अपने गले के बालों को फहराता हुआ महान गर्जना करता है। उधर देवी के गणों ने भी उन दैत्यों के साथ महाघोर युद्ध किया। देखकर देवता आकाश से प्रसन्न होकर जयघोष कर पुष्पों की वर्षा करने लगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।